यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म को फिल करते समय काफी लोग ऐसे हैं जिसका पेमेंट हो गया है लेकिन वहां पर अभी भी पेमेंट मांग रहा है। काफी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड टाइम भी पेमेंट कर दिया है लेकिन तब भी उनका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है। ऐसे कैंडिडेट टोटली डर गए हैं कि वो बार बार पेमेंट करेंगे और उनका पेमेंट फेल हो जाएगा। रिफंड की बात करें तो काफी दिन हो जा रहे हैं, यहाँ पर रिफंड नहीं मिल रहा है किसी को। तो सभी बातों की चर्चा की जाने वाली है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहें। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को फिल करना 27 दिसंबर से ही स्टार्ट कर दिया गया था और काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 30 दिसंबर को फीस पेमेंट किया लेकिन उनका फेल्ड हो गया। यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड या फिर किसी से भी उन्होंने पेमेंट किया, बैंक से बैलेंस डिडक्ट हो गया, लेकिन वहां पर जब वो अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर रहे हैं तो वापस से उनके सामने पेमेंट पेज ओपन हो रहा है और वापस से उन्हें 400 रुपए का भुगतान करने को कह रहा है। काफी कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 5 से 6 तारीख को वापस से रीपेमेंट किया, 30 तारीख को करने के बाद 5 से 6 तारीख को भी किया, लेकिन फिर से उनके साथ सेम प्रॉब्लम हो गई, बैंक से बैलेंस डिडक्ट हो गया लेकिन डैशबोर्ड पे अभी भी उनसे पेमेंट मांग रहा है। तो ऐसे में जो कैंडिडेट हैं वो डर जा रहे हैं कि वो पेमेंट बार बार करेंगे और पेमेंट नहीं हो रहा है तो उनका पैसा लॉस हो रहा है। रिफंड की बात करते हैं तो रिफंड काफी कम लोगों से सुनाई दिया है कि उन्हें मिला है। काफी सारे वीडियो इस टॉपिक पर ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं जहां पर आपको काफी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था जिसका सॉल्यूशन भी दिया गया था। तो उसके नीचे काफी कमेंट्स आ रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि उन्होंने 5-6 दिन पहले ही पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी तक उनका रिफंड नहीं आया, स्टेटस अपडेट नहीं हुआ। लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया कि 30 तारीख को पेमेंट किया था तो 8 तारीख को रिफंड आया, 7 तारीख को रिफंड आया। तो एक एवरेज टाइम की बात करते हैं तो 5 से 7 दिन मान के चलिए कि रिफंड आने में लग रहा है लेकिन कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो ऐसे में जिस कैंडिडेट ने एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार पेमेंट कर दिया है और वह डर गया है कि वह तीसरी बार भी पेमेंट करने जाएगा तो उसका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा, बैलेंस कट जाएगा लेकिन उसका फिर से पेमेंट मांगा जाएगा, तो काफी टेंशन हो गया है। तो इसके लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पेमेंट गेटवे किसी के हाथ में नहीं होता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेमेंट आप करेंगे और पेमेंट आपका कट जाएगा और सक्सेस नहीं होगा। अगर पेमेंट गेटवे में आपका पैसा फंस जाता है तो रिफंड आपको मिल जाता है और अगर पेमेंट गेटवे में कुछ टाइम बाद भी सक्सेस होता है तो आपका जो फॉर्म का पेमेंट होता है उसका स्टेटस बाद में सक्सेस हो जाता है और आपका फॉर्म आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर लास्ट डेट की बात कर रहे हैं तो 16 जनवरी है और ये वीडियो जब रिकॉर्ड किया जा रहा है तो 13 जनवरी है। बहुत सारे यूजर्स ने आज भी पेमेंट किया है तो इतना मौका अब नहीं रह गया है कि वो 5 से 7 दिन का वेट करें कि कंफर्म हो सके कि उन्हें रिफंड आना है या फिर उनका पेमेंट स्टेटस सक्सेस हो जाएगा। काफी टेंशन का माहौल है उनके लिए जिनका पैसा फंस गया है और यहाँ पर काफी सारे ऐसे यूजर्स भी हैं जिनका पेमेंट हो गया है, आराम से फॉर्म फिल हो चुके हैं। काफी सारे फॉर्म 90% फॉर्म सही फिल हो रहे हैं, केवल 10% यूजर्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसका पेमेंट फंस जा रहा है। तो इसका दो रीजन हो सकता है, या तो आप पेमेंट करते समय बैक बटन प्रेस कर देते होंगे पेमेंट होने के बाद, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट नहीं करने देते होंगे, या फिर सेकंड रीजन आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो काफी स्लो होगा। तो इस वीडियो को केवल उन कैंडिडेट के लिए बनाया जा रहा है जो काफी डर गए हैं कि वो थर्ड टाइम भी पेमेंट करेंगे तो उनका फेल होने का खतरा है। तो देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपको अपने नेटवर्क को स्ट्रांग रखना है। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तभी आपको पेमेंट करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 बार लॉस ले लिया है, 3 बार लॉस ले लिया है। तो रिफंड आना होगा तो रिफंड जरूर आ जाएगा, उसकी चिंता आप मत करें। एक टाइम के बाद आपके बैंक में रिफंड वापस आ जाएगा। लेकिन अगर गेटवे में सक्सेस हो गया होगा तो रिफंड नहीं आएगा। लेकिन बात करते हैं कि लास्ट डेट आ रही है, तो अगर आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है तो आपको 1 या 2 बार के पेमेंट का लालच बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फॉर्म फिल करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसे कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। रिफंड तो आना होगा तो आ ही जाएगा, उसकी भी एक पॉलिसी होती है कि विद इन 72 वर्किंग आवर्स में रिफंड आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप वेट करेंगे तो आपका फॉर्म का लास्ट डेट निकल जाएगा, क्योंकि एंड टाइम आ चुका है। अगर अब आप वेट करते हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर 400 के लॉस से आपका एक फॉर्म भर जाता है तो आपको फॉर्म फिल करना होगा, क्योंकि फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है। फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और अगर 400 का रिफंड आपके लास्ट डेट के बाद आ जाएगा तो आप यही सोचेंगे कि आप सेकंड पेमेंट कर दिए होते तो आपका फॉर्म भी फिल हो जाता और आपका रिफंड भी आ जाता। तो इस सोच से फॉर्म फिल करिए कि आपका रिफंड आना होगा तो आ जाएगा। तो इस वीडियो में केवल आपकी टेंशन को कम करने के लिए सारी बातें बताई गई हैं। तो 2 चीज़ का ध्यान रखें, पेमेंट करते समय
आपको बैक बटन प्रेस नहीं करना है जब तक ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करके आपको आपके डैशबोर्ड पे ना पहुंचा दिया जाए। और दूसरी चीज, आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग रखना है। अगर आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका पेमेंट बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपना पेमेंट करना है। और अगर आपका पेमेंट हो जाता है तो नीचे कमेंट करके आपको बताना भी है कि आपका पेमेंट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप हमसे कांटेक्ट कर किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।